नवरात्रि का पावन पर्व चल रहा है और चारों ओर माँ दुर्गा की भक्ति की लहर छाई हुई है। ढोल की थाप, डांडिया की गूंज, रंग बिरंगे परिधानों में सजे लोग और गरबा की मस्ती। ये नजारा हर साल नवरात्रि को और भी खास बना देता है। लेकिन आज हम आपसे एक ऐसे सवाल पर बात करेंगे जो इस बार कई दिलों में उठ रहा है। क्या गरबा, जो कभी माँ दुर्गा की आराधना का प्रतीक था, अब सिर्फ नाचने थिरकने और अश्लीलता का एक जरिया बनकर रह गया है? क्या हमारी संस्कृति का ये अनमोल रत्न अब एक एंटरटेनमेंट पैकेज बनकर रह गया है? आपको बता दें, जेन ज़ी इसके फेवर में नहीं है। कई युवाओं ने इस पर रील बनाकर इस चीज को गलत भी ठहराया है और इसके वो अगेंस्ट भी है। आइए इस मुद्दे को थोड़ा और गहराई से समझते हैं। सबसे पहले बात करेंगे गरबा की उत्पत्ति की और इसके महत्व की। गरबा गुजरात की एक पारंपरिक नृत्य शैली है जिसका नाम संस्कृति शब्द गर्भ से लिया गया है, जिसका मतलब जीवन का मूल, रचना का प्रतीक, और इसका गोलाकार नृत्य जीवन चक्र, ऊर्जा के प्रवाह और माँ दुर्गा की असीम शक्ति का प्रतीक है। नवरात्रि के 9 दिन माँ के 9 रूपों की उपासना का समय है और गरबा इसी भक्ति का एक हिस्सा रहा है। पहले लोग मंदिरों और घरों के आंगनों में माँ के सामने दीप जलाकर भक्ति में डूबकर गरबा करते थे। ये नृत्य केवल मनोरंजन नहीं बल्कि नारी शक्ति का सम्मान, सामूहिक एकता और आध्यात्मिक ऊर्जा का उत्सव था। लेकिन आज का नजारा कुछ और ही कहानी बयां कर रहा है। आजकल कई शहरों में गरबा आयोजनों का स्वरूप बदल गया है। नशे की हवा, डीजे की तेज धुनें और कुछ जगहों पर तो शराब और नशीले पदार्थ की महक। क्या हमारी संस्कृति अब एक वीकेंड पार्टी और डेटिंग ग्राउंड बनकर रह गई है? गरबा माँ दुर्गा की भक्ति का प्रतीक है। ये एक ऐसा नृत्य है जो हमें हमारी जड़ों से जोड़ता है, लेकिन आज इसे एक फैशन स्टेटमेंट या सोशल इवेंट की तरह देखा जा रहा है। ये चिंता की बात है कि आजकल लोग गरबा के असल मूल्य को भूल रहे हैं। हमें इसे फिर से भक्ति और संस्कृति से जोड़ने की जरूरत है। ये सही है कि बदलते वक्त के साथ हर परंपरा में कुछ नयापन आता है और इसमें कोई बुराई नहीं है, लेकिन जब परंपराएं अपनी आत्मा खो देती हैं तो सवाल उठाना लाजमी है। गरबा केवल नाचने का नाम नहीं है, ये माँ शक्ति की उपासना, सामूहिक एकता और नारीत्व के सम्मान का उत्सव है। लेकिन जब गरबा हॉल में डीजे के धुन पर भक्ति की जगह नशा हावी हो और लोग डेटिंग ग्राउंड समझने लगे, तो क्या हम अपनी संस्कृति का सम्मान कर रहे हैं? आपको बता दें, कई समुदाय आज भी गरबा को उसके मूल रूप में जीवित रखे हुए हैं। मंदिरों और सामुदायिक आयोजनों में लोग आज भी माँ के सामने दीप जलाकर पारंपरिक वेशभूषा में और भक्ति भाव से गरबा करते हैं। ये नजारा हमें याद दिलाता है कि गरबा केवल नृत्य नहीं बल्कि एक आध्यात्मिक अनुभव है जो इस नवरात्रि हम सभी को एक बार ठहर कर सोचने की जरूरत है। क्या हम गरबा खेल रहे हैं या रेव पार्टी कर रहे हैं? अगर हम चाहते हैं कि हमारी संस्कृति अपनी पहचान बनाए रखे तो हमें इसे समझना होगा, इसे जीना होगा। हमारे आने वाली पीढ़ियों को हम क्या सौंपना चाहते हैं? एक खोखला मनोरंजन या एक ऐसी परंपरा जो हमें जड़ों से मजबूत करती हो? तो अब इस रिपोर्ट के निष्कर्ष पर पहुंचते हैं। एक तरफ नेपाल का जेन ज़ी जो व्यवस्था परिवर्तन के लिए आग लगाता है, अपनी संपदाओं को नुकसान पहुंचाता है, वहीं भारत का जेन ज़ी बेबाक तरीके से संस्कृति के समर्थन में आकर के सोशल मीडिया पर अपनी राय रखता है। फर्क आप खुद कर सकते हैं। बाकी आप क्या सोचते हैं? क्या गरबा को उसके मूल स्वरूप लौटाना चाहिए या ये बदलाव समय की मांग है? हमें अपने विचार जरूर बताएं और बने रहें हमारे चैनल।